वेलकम टू स्टडी फैल्कन। आई एम हर्षिता गुलाटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक में जो आजकल न्यूज़ में हर दिन हमें सुनने को मिलता है और जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गया है। आज हम बात करेंगे ज्ञानवपी मॉस्क के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आजकल ये क्यों है चर्चा में, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है और हम वो सारी बातें भी समझेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको जो कंट्रोवर्सी है वो पता चलेगी, उसके साथ साथ जो जो पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं ये आजकल न्यूज में क्यों है टॉपिक। विश्व वैदिक सनातन संघ के जितेंद्र सिंह जी ने एक रिवीजन पिटिशन फाइल करी है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करनी जाए। उनका कहना है कि ये कमेटी हिंदुइज्म के सिंबल्स को इरेज कर रही है जो मस्जिद में पाए गए थे और इसीलिए उन्हें कमेटी के खिलाफ एफआईआर फाइल करनी देनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम इसको समझते हैं। ये देखिए, रिवीजन पिटिशन। रिवीजन पिटिशन वो होती है जो एक हाई कोर्ट में डलती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ, जहां पे हमें ये लगता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो या तो गलत था या उसमें कोई मिस्टेक थी। तो जितेंद्र सिंह जी ने पहले वाराणसी कोर्ट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे ये पिटिशन फाइल करी थी, पर वहां पे ये पिटिशन खारिज कर दी गई। इसका मतलब मना कर दिया गया कि आपको एफआईआर अलाउड नहीं होगी। तो उन्होंने अब ये पिटिशन डाली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अब इस पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी प्लेसमेंट, कि इतना इशू इस पे चल क्यों रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पहले हम इनकी थोड़ी सी लोकेशन समझते हैं। ये है हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल और ये है हमारा ज्ञानवपी मस्जिद। ये दोनों एडजेसेंट हैं, एक दीवार इनकी कॉमन है, पर इनकी एंट्री और एग्जिट अलग अलग पॉइंट्स पे है। तो अब कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पे, ये पहले मंदिर था और ये मस्जिद गलत बना हुआ है। राम जन्मभूमि डिसीजन के बाद बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिव केसेस आने लगे हैं जहां पे वैलिडिटी ऑफ मंदिर एंड मस्जिद हैव बीन क्वेश्चन्ड। चलिए अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। लेट्स सी कि पहले ये मंदिर मस्जिद फॉर द फर्स्ट टाइम कब बने, किसने बनवाए। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में ये मेंशन है, ओरिजिनली विश्वनाथ टेम्पल को आदि विश्वेश्वरा टेम्पल कहा जाता था एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय गुर्दीज इन 1194 सीई। उसके बाद मुगल एरा में इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया एंड देन फाइनली महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ मालवा किंगडम built the present day Kashi Vishwanath temple, which is next to the mosque. अब ये कहा जाता है कि ज्ञानवपी mosque was built after when Aurangzeb demolished the temple. इसके एक्सर्प्ट हमें साकिब खान की बुक यासिर आलमगिरी में भी मिलते हैं, जहां पे डिमोलिशन की बात करी गई है। कई लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर और मस्जिद अकबर ने बनवाए थे दिन्ने इलाही सिस्टम के तहत। दिन्ने इलाही सिस्टम अकबर का वो था जहां पे वो हिंदुइज्म और इस्लाम को एक करना चाहते थे, तो उन्होंने एक ही साथ मंदिर और मस्जिद बनवाए थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये शाहजहां के टाइम पे बना था और ये मॉस्क इनिशियली वाज स्टार्टेड एज अ मदरसा and the Kashi Vishwanath temple was separate, which was destroyed in the communal rights. So there are a lot of sayings, but अगर हम excerpts देखें जो हमें books मिली हैं, जैसे कि यासिर आलमगिरी है, उनमें कहीं कहीं ये mention है कि औरंगजेब ने टेम्पल को डिमोलिश किया था in the year 1669.
ये ठीक है, हो गया हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ लेट्स मूव की कंट्रोवर्सी आई कहां से। 1936 में इस पे सबसे पहला केस फाइल हुआ था, जहां पे इसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए बोला गया था। Some priest filed a case to examine the validity of ज्ञानवपी mosque, और उनका बेसिस क्या था? एक्सर्प्ट ऑफ माँ आसिर आलमगिरी, जहां पे ये मेंशन था कि जो ये मॉस्क है वो एक टेम्पल को तोड़ के बनवाया गया है। So the 1936 case was the first case on the issue of ज्ञानवपी mosque. अब थोड़ी सी इसकी टाइमलाइन समझते हैं। 1936 में वहां पे ये केस हुआ, उसके बाद इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई एंड इट वाज डिसमिस्ड। उसके बाद 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में वहां के लोकल प्रीस्ट ने ये पिटिशन फाइल करी कि उन्हें मस्जिद के अंदर पूजा करने की परमिशन दी जाए। उसके बाद पूरा इनका केस चलता रहा, इश्यूज फ्रेम हुए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी दे वेंट इन अपील टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने वहां ये बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये केस ट्राई करने की पावर ही नहीं है, बिकॉज दे आर बार्ड बाय द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि जो भी रिलीजियस इंटॉर्नमेंट 15 अगस्त 1947 के समय में जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। तो जब उन्होंने कमेटी ने ये केस फाइल करा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। 22 साल बाद ये केस रिवाइव हुआ दिसंबर 2019 में, अयोध्या राम जन्मभूमि डिस्प्यूट वर्डिक्ट के बाद, जब वाराणसी के एक लॉयर विजय शंकर रस्तोगी जी ने एक पिटिशन फाइल करी लोअर कोर्ट में, जहां पे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की डिमांड कर रहे थे। He claimed for an archaeological survey of the Gyanvapi complex, claiming it to be an illegal construction. उसके बाद दोबारा अंजुमन कमेटी दे वेंट इन अपील टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे। Then in March 2021, the Place of Worship Act was itself challenged in the Supreme Court, and Supreme Court admitted the case. Then in August 2021, 5 Hindu women filed a petition in Varanasi court seeking permission to conduct prayers to the Hindu deities that are present in the Gyanvapi complex, and to restrict the committee members from causing any damage to these deities. और उन्होंने ये बोला कि जितने भी यहाँ पे हमारे देवी देवता हैं उनका हमें श्रृंगार डेली करना है, हमें डेली जाना है। आज के टाइम में Hindus are allowed in the Gyanvapi complex only on the 4th day of Navratri in the month of April to pray to the Shringar Gauri idol. उसके अलावा Hindus are not allowed. Then this petition was also dismissed. उसके बाद अब आजकल ये चर्चा में फिर से कहां से आया? It was alleged that in the Gyanvapi complex a shivling was found, particularly in the वजू खाना। वजू खाना वो जगह होती है जहां पे मुस्लिम्स नमाज ऑफर करने जाने से पहले दे वॉश देयर हैंड, फीट एंड देयर फेस। उस जगह पे एक शिवलिंग पाया गया, एंड देन people again filed the petition so that they can offer prayers to that shivling and other things. तो कोर्ट ने उस पिटिशन को तो स्टे कर दिया, ये कहा कि अभी कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है कि हम वहां पे प्रेयर ऑफरिंग स्टार्ट करवाएं, बट दे ऑर्डर फॉर अ वीडियोग्राफिकल सर्वे। वीडियोग्राफिकल सर्वे की परमिशन दी गई ये जानने के लिए कि उस वजू खाना में एक्चुअली शिवलिंग है भी या नहीं। इंतजामिया कमेटी ने इसके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन फाइल करी हाई कोर्ट में, बट हाई कोर्ट ने इस बार वीडियोलॉजिकल सर्वे को अलाउ कर दिया, एंड अब इस केस पे सुप्रीम कोर्ट में ये स्पेशल लीव पिटिशन फाइल हुई, बट इट वाज आल्सो डिसमिस्ड, एंड नाउ ये वीडियोलॉजिकल सर्वे हो गया एंड इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई।
Therefore, in the videographical survey, it was found that there is a fragmented deity debris of Hindus, and then there is a debris of a temple and a structure which is shaped like a lotus. These three things were found in the Gyanvapi complex as per the videographical survey report. उसके बाद अब ये जो करंट सिचुएशन है जहाँ पे एफआईआर फाइल हुई है कि कमेटी के लोगों को रोक फाइल करने के लिए पिटिशन फाइल हुई है कि जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कमेटी के लोगों को रेस्ट्रिक्ट करा जाए कि किसी भी हिंदू डेब्रिस को या और किसी भी आइडल को हार्म ना पहुंचाए. दिस इज बेसिकली द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. अभी इस चीज पे जो अगली सुनवाई है वो जून 23 को होगी. Now let's understand a little of its legal aspect. First of all, let's see what is this Places of Worship Act. क्योंकि इसी एक्ट को यूज कर करके ये बोला जा रहा है बार बार, the committee is claiming that you cannot conduct videographical survey. The very archaeological survey can also not be conducted because it is prohibited by this act. So now let's understand what is this act. Places of Worship Act बस इतना कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस एंडोनमेंट जैसी थी वो वैसी ही रहेगी. उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा. उसका कोई भी कैरेक्टर हम चेंज नहीं कर सकते. उसका और उसके साथ जुड़े हुए और सारे materials का. So we cannot basically change the character of any religious endowment that existed on 15th August 1947. पर अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर हमने राम जन्मभूमि वाले डिस्प्यूट पे डिसीजन कैसे दे दिया अगर इस एक्ट के वैलिडिटी को मानते हैं तो. The answer to this is that in this very act the Ram Janambhoomi dispute was exempted. उस पूरे केस को एक एक्सेप्शन की तरह कहा गया था क्योंकि वो डिस्प्यूट जब ये एक्ट आया था तब भी पेंडिंग था, इसीलिए उसको हटा दिया था और ये कहा था इसके अलावा जितने भी हमारे रिलीजियस एनवायरनमेंट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो तासीर है वो हम चेंज नहीं करेंगे. दिस एक्ट वाज पास्ड बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. अब इस एक्ट में एक बात और कही गई है कि ये जो एक्ट है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे नहीं लगेगा. जिस स्ट्रक्चर को या जिस मॉन्यूमेंट को 100 या मोर देन 100 इयर्स हो गए वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट माना जाएगा और उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा. इसका मतलब अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और अगर हमें उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है या उसकी गवर्निंग चेंज करनी है तो उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा. अब हम ये समझते हैं कि जो ये दोनों ग्रुप्स हैं वो ये क्या मांग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द रियल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट. सो नाउ एज यू कैन सी there is Kashi Vishwanath temple and here it is Gyanvapi Masjid. इनके बीच में एक दीवार है. These are adjacent to each other. Now इस ज्ञानवपी कॉम्प्लेक्स में कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हैं जैसे हनुमान जी, नंदी जी, श्रृंगार गौरी. So Hindus are claiming that they want to go and pray their deity. Number one. Second, अब जो ये शिवलिंग मिला है ये Hindus are claiming that they want to go and pray to that शिवलिंग. वहां पे वो राजभोग ऑफर करना चाहते हैं, श्रृंगार ऑफर करना चाहते हैं, basically every custom that are followed in the Hindu temples. But on the other side, Muslims are claiming that first of all that very debris is not a shivling but it is a fountain or a fountain like structure but not definitely a I would say a shivling. And Places of Worship Act के तहत ये ज्ञानवपी कॉम्प्लेक्स कवर होता है और कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इसका स्ट्रक्चर चेंज कर पाए या इसकी गवर्निंग चेंज कर पाए. सो दे आर pleading on the basis of Places of Worship Act. अब इसमें एविडेंसेस हमारे क्या क्या दिए. लॉयर विजय शंकर रस्तोगी जी ने जो हिंदूज की तरफ से इस केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं
उन्होंने एक साइट मैप दिया है ज्ञानवपी कॉम्प्लेक्स का, जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहे हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं की पोजीशनिंग है वो ये प्रूव करती है कि ये एक टेम्पल था। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स भी दिए हैं of Chinese traveler Huan Sang of Altekar, wherein it is mentioned that this very particular temple was demolished by Aurangzeb. And these all evidences have been considered as admissible as per the Indian Evidence Act. So the hearings on this matter are going on, and as I mentioned earlier, the next hearing will be on June 23. So we all are waiting that what will be the decision of the court, whether that very particular debris will be actually considered as shivling or not, or will Hindus be allowed to go and pray. The current situation is that the court has said कि वजू खाना अभी उस complex का you should not use. Muslims are allowed to offer prayings in the very complex of the Gyanvapi, but वजू खाना जहाँ पे वो शिवलिंग है उसको अभी सील कर रखा है, and in the subsequent hearings we all will get to know. This is the timeline of the important cases that have happened so far. First case that was filed in 1936, then in 1991 when it was again revived, then in April 2021 when the archaeological survey was ordered, and now finally in 2022 where the shivling concept has come into picture. So the recent judgment, the very recent judgment, the name of the judgment is Committee of Anjuman Intizamiya वर्सेस राखी सिंह। इसमें आजकल ये कहा है कि एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनी है and they have been asked to do an archaeological survey of the Gyanvapi complex and to check कि whether actually on this very complex has there ever been any addition, deletion, superimposition or any change for that matter. It will be headed by the chief of Archaeological Survey Institution, who is V. Vidyanath. And the court has asked them to preserve the artifacts, and the sentiments of both Hindus and Muslims should be taken care of while performing the archaeological survey. The committee will also determine the age, size, structure, design, style of the monument also. So this was it about the recent controversy of Gyanvapi complex. Thank you everyone for watching this video. We will keep you updated on the latest happenings on this issue and other important current affairs. Please like and share this video for spreading this informative message, and also if you have any query you can comment it in the comment box. Follow our Study Falcon channel for such current affair videos which will help you in your competitive examinations.